मेरे राज्यवासियों, आप लोगों का नमस्कार। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहा है और आप लोग अपने बहुमूल्य वोटों का प्रयोग करें और अपने मतदान को मतदान केंद्र पे जाके अपना मत दें। ये देने से हमें जो देश की उन्नति होती है, विकास होती है, उसमें बहुत बड़ा एक भागीदारी और हिस्सा हमारे जनताओं का होता है। क्योंकि आप लोग को पता नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बताऊं। देखिए, हमारे जो देश है एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतांत्रिक देश होने की वजह से और राज्य होने की वजह से, क्योंकि हर एक राज्य में इलेक्शन होता है, तो आप लोगों का जो इलेक्शन होता है तो सबका जो मत होता है उसका समान होता है अधिकार। ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्रोफेसर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, हर एक चीज के वो मतलब शोधकर्ता है, तो उनका एक वोट का उनको 1000 का पावर मिल जाएगा कि नहीं, आप दोगे तो आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपका 1000 वोट माना जाएगा। एक गांव का एक जो आदमी कभी नहीं पढ़ा लिखा है, उसने कभी कुछ टीवी मोबाइल कुछ देखा ही नहीं है, उस बंदे का वोट दिया जाएगा तो उसका एक माना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सबको समानता का अधिकार है। और हमें ये लगा कि हमारे देश को सबसे पहले बचाने की बहुत जरूरत है कि हम अपने देश को इस स्तर तक ले जाएं, इस विकास तक ले जाएं कि हमारे देश को कोई भी देश देखे तो उसको सर अपना उठा के देखना पड़े। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ पे प्रत्याशी तो हमारे बीच 2-3 हजार लोग आए हैं। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की सीटें 403 है तो हर एक दल तो आप देख ही नहीं कितने दल हैं, सब में है। तो अगर हमें प्रत्याशी आकर के और मोटिवेट करते हैं तो उसको हम सही नहीं मानेंगे। क्यों कि आप लोग उस प्रत्याशी के अंदर जितनी पावर शक्ति जितनी होगी, जो दे सकता है कर सकता है, अपने क्षमता के अनुसार ही आपको बताएगा और आपसे वादे भी करेगा। लेकिन आपको तो ये देखना है हमारे देशवासियों कि हमारा राज्य, हमारा गांव और हमारा समाज किसकी वजह से आगे उठ सकता है, और आप लोग उसी को चुनिए कि जो ये सब अपने हैं, यहाँ कोई गैर नहीं है। क्योंकि भारत देश ही अपना है, तो भारत देश के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सब अपने होंगे, वो तो नागरिकता से हो गए। ऐसे तो आप देखिए तो पूरा विश्व ही एक दूसरे से बंधा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी माता को हम माता मानते हैं। ठीक, तो हमारी निर्वाचन आयोग से भी मैं ये कहना चाहूंगा और कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उन्हें अच्छा लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, लेकिन हमारा एक मूल कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रति जो भी हमारे पास देने लायक है वो मैं दूंगा। क्यों कि मैं जब कुछ अपने देश के लिए नहीं कर सकता हूं तो मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो एक मारा समान हूं। तो मैं निर्वाचन आयोग के कहिए या उसको सुझाव देने के लिए कहिए, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई पार्टी से शिकायत नहीं है। सब अपना अपना है भाई, अपना अपना सब लोग कह सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि सब अपने आप में 100% होते हैं। आप लोग तो मैं पढ़े ही होंगे, हर एक चीज अपने आप में 100% होता है। क्यों ना एक छोटा घर होगा तो भी अपने आप में 100% होगा, एक बड़ा महल होगा तो भी 100% होगा। तो हम किसी को गलत नहीं कर सकते हैं, अच्छा तो सब है। अब बात रही यहाँ पे हमें कि यहाँ पे जो देशवासियों हैं इनको मत देना है और इसी से हमारी सरकार बनने जा रही है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इस मत को समझिए और सब लोग घर से निकल करके एक एक मत का प्रयोग करिए और आप लोग इसको अच्छे तरह से अच्छी जगह पे अपना मत प्रयोग करिए। अब ये आप ना सोचिए कि हमें क्या कौन देगा क्या नहीं देगा। आप अपने यहाँ अपने आसपास पड़ोस जहां भी हैं समाज में हैं तो समाज से जुड़िए और आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, अपने देश का भविष्य देखिए, अपने राज्य का भविष्य देखिए, अपने जिले का देखिए, अपने शहर का देखिए, अपने गांव का देखिए। क्योंकि आप लोग को ये नहीं पता होगा, क्योंकि जो गांव वाले लोग होते हैं उनसे तो बहुत नेता मंत्री जीतने के बाद या वोट में ही बस जाते हैं प्रचार करने, प्रचार उसके बाद तो कोई जाता ही नहीं। उन्हें तो उनके तो बीच आता है तो सिर्फ पुलिस आता है, प्रधान आता है, सफाई कर्मी आता है और बहुत बहुत हो गया तो डीएम आ जाता है। क्योंकि वो लोग तहसीलदार तक जाते हैं तो तहसील पे तहसीलदार आ जाता है। वो लोग तो ये सोचते हैं कि यही सब देश चलाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूं इस
भारत देश के संविधान से कि हमारे भारत संविधान में ये जितने पद हैं, जितने अधिकारी के पद हैं, ये सब हमारे जो कार्यपालिका है, जो हमारे राजनेता मेन है, वो इस कार्यपालिका के तहत इन लोगों को कार्य करने के लिए कुछ नौकरियां दी गई हैं, नौकरी, और वो लोग इस पद पे बैठे हुए हैं, आसीन हैं, और उनके जो भी कहते हैं उनके अनुसार और जो भी योजनाएं लागू करते हैं उस योजना को हर एक गरीबों तक, हर शहर तक, हर क्षेत्र तक पहुंचाने का काम हमारे इन सरकारी नौकरों को होता है, जो कि कुछ डिपार्ट को अधिकारी के नाम से जानते हैं, कुछ लोगों को आप लोग चपरासी के भी नाम से जानते होंगे, कुछ लोगों को आप लोग सफाई कर्मी के। तो मैं ये बार बार मैं गांव को ही क्यों ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं कि जब गांधी जी हमारे कहते थे कि हमारी आत्मा कहां बसती है, गांव में बसती है, ग्राम में बसती है, ग्रामीण एरिया में बसती है, तो उनकी बात सही था। एक बार आप लोग को मैं ये समझाना चाहता हूं क्यों सही था, क्योंकि वो हर एक जगह भ्रमण किए हुए थे। जैसे हम लोग, आप हो, आप अपने आप को सही क्यों मानते हो? इसलिए मानते हो कि कोई बुक है, आप उसको बढ़िया से पढ़ लेते हो, पढ़ना भी एक नकल है, बशर्ते ये है कि आप उसको अपने माइंड में डाल देते हो बार बार पढ़ करके, वो भी तो आप नकल किए हो। लेकिन जो उसी नकल को बढ़िया से याद कर लेता है बुक को, और उसी बुक का वो क्या कहते हैं कि ये तो इसका शोधकर्ता हो गया, प्रोफेसर हो गया, ये तो अपना लॉजिक देने लगा, वो लॉजिक आई कहां से है? जब आप नकल किए हो, एक पिछले वैज्ञानिक को, आप सिद्धांतों को पढ़े हो और उसके जीवनी को पढ़े हो, और उसी की बेस पे आप दूसरा शोध करते हो। अब ये मत कहिए कि शोध का मतलब अजूबा हो जाता है। अजूबा तो हमें छूट दिया ही नहीं गया है अजूबा करने का। अजूबा तो वो कर सकता है जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक अजूबा करता है, और जितने डिपार्ट है किसी को आप अजूबा नहीं कर सकते हैं, यहां तक इंजीनियर भी अजूबा नहीं करता है। आपको लगता होगा कि ये घर नक्शा बना दिया, वो बना दिया, नहीं, वो भी उस चीज को किताब में से पढ़ करके, बशर्ते ये होता है कि जो 2 फीट की लाइनें हैं इसको इस एंगल पे फिट कर देता है, उस एंगल पे फिट कर देता है, क्योंकि उसका एंगल पता होता है कि अगर इसको हम 45 एंगल पर रखेंगे तो इतना झुकेगी, 60 पर रखेंगे तो इतना झुकेगी। इस बेस पे वो काम करता है, वो कोई नया काम नहीं करता है, कोई रिसर्च नहीं करता है। रिसर्च सब जो भी होता है, रिसर्च का मतलब नया नहीं होता, वो सब पढ़ा हुआ वही नकल माफियाओं करते हैं। एक तरफ से उसको आप नकल कर सकते हो कि अब जितना बड़ा आप किताब को पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, दूसरे के बारे में जानोगे, आप रिसर्च में उतने अच्छे हो जाओगे। लेकिन हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब हमारे गांव की जनता और एक रिसर्च करने वाले हमारे प्रोफेसर और पीजी जो कि शोध कर चुका है, शोधकर्ता की दोनों का ऑटो का समान एक समान माना गया है, तो यहाँ पे हमारे निर्वाचन आयोग को चाहिए कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र को, इस तक दिमाग को भी उसके एक प्रोफेसर के तुलना में उसको भी प्रोफेसर बनाए दिमाग से। लेकिन आप बताइए, आप देशवासियों से, ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी सुने उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो हमारे प्रोफेसर के यहाँ जो दिमाग में क्षमता है, क्या ये गांव के मजदूर में है? वो सोचने की उसके पास शक्ति है, वो समझ सकता है कि हम क्यों अपने देश को आगे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? क्या वो किसी सब्जेक्ट का ज्ञाता है? नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता है, पैसा तो उसे जोड़ने भी नहीं आता है कि 1 1 3 कैसे होता है। वो तो बस ये जानता है कि इसको 1 बार डालेंगे, 2 बार डालेंगे, 3 बार डालेंगे तो 3 हो जाएगा। आप जैसे उसे पूछ दोगे कि 1 और 2 बता दो तो नहीं बता पाएगा। हाँ, उसको आप अगर कोई गिट्टी उट्टी दे दोगे, कंकड़ दे दोगे, 3 जगह रख दोगे, तब पूछोगे ये तुम ले लो और ये भी ले लो, अब बताओ कितना ले लिया, तो बोलेगा 3 ले लिया हूं मैं। ऐसे ऐसे दिमाग है। लेकिन यहाँ पे तो समानता का अधिकार दे करके हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा सबको एक बना दिया गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जब हमारी 70% अशिक्षित है, 70 ही नहीं, आपको शायद मैं कहूंगा तो आपको जान करके आश्चर्यचकित होगा और आप लोग अपने आप पे संदेह खुद ही करने लगेंगे कि यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा। आप लोग सोचते हो कि जो शहर के लोग हैं शहरी हैं, नहीं है। आप अपने अगल बगल देख लेना, शहर जो होता है, कहीं भी अशिक्षा, शिक्षा का मतलब ये होता है कि उस समाज से होता है, आपके एक व्यक्तिगत शिक्षित होने से नहीं होता है। आप व्यक्तिगत पढ़े लिखे हो तो ये ना समझो कि हम शिक्षित हैं। हाँ, आप अपने आप को कह सकते हो आज हो कल मर जाओगे, क्योंकि मरना तो सबका तय है। इसके लिए तो हमें कोई अरेस्ट भी नहीं कर सकता। अगर मैं मरने की बात करूं तो मरना तो सत्य है, आज नहीं तो कल मरना है। लेकिन हाँ, जब समय पूरा होगा मर जाओगे। तो आप इस चीज को समझिए कि जब हमें सच्चाई का पता है
कि अशिक्षा जो होती है सबसे ज्यादा गांव में होती है, और शहरों में जो होते हैं 30% लोग होते हैं, गांव में 70%। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 100 में 100% ग्रामीण हो गया है इस समय, क्योंकि जो हमारे यातायात साधन हर एक रोडे से जोड़ दी गई है, तो इसमें ये हो गया है कि ये बताइए, आप ही गांव में देख लीजिए, गांव में एक अनपढ़ गवार आदमी, जिसको आप लोग बोलते हो अपने लैंग्वेज में बोलते हो जाहिल, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जाहिल का मतलब ही होता है कि उसका भी एक किताब में परिभाषा लिख दिया गया है, उस परिभाषा को देखते हुए लोग जाहिल बोल लेते हैं, लेकिन हम तो उसे गलत मानते हैं। भाई वो नहीं पढ़ा लिखा है, कोई बात नहीं, किसान है, वो भी अपना जहां पढ़ा है टैलेंट को निखार रहा है। लेकिन जब गांव में जो सबसे आप बेकार मानते हो, अनपढ़ मानते हो, जेकरा के कहल जाला कि कुछ ना जाने ला, वो आदमी के जब गांव में कोई उसको रोजगार नहीं मिलता है, सब उसको देने से इंकार कर देते हैं, वो बंदा आके शहर में कमाता है। आप बताइए, गांव तेज है कि शहर तेज है? गांव अगर शिक्षित है कि शहर शिक्षित है? अगर शहर शिक्षित होता, अगर तेज होता, दिमागी होता, तो ये गांव का बंदा जिसको कुछ नहीं आ रहा था, वो शहर में आकर के टिक जाता है, और शहर में आकर के अपना बिजनेस भी चला लेता है, सब कुछ कर लेता है, और एक बहुत बड़ा इज्जतमैन बन जाता है, उसके पास इज्जत सब कुछ आ जाती है। लेकिन वहीं एक बंदा गांव में अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो आप इसे क्या समझते हो? आप बताओ, कमेंट बॉक्स में करना, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप शेयर करिए। आप इसे क्या समझते हो कि जो बंदा गांव में अपने जो भी अंदर गुणों को था विकसित नहीं कर पाया, वो शहर में आकर के अपने गुणों को विकसित कर लिया। और शहर में सबसे ज्यादा गांव के ही लोग, जो लोग एकदम अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित हैं, क्योंकि गांव में उन्हें रोजगार नहीं है, वहीं आके शहर में कर रहे हैं। तो शहर में कर रहे हैं, तो अगर आप डीएम साहब भी हो, आप टीचर भी हो, जो भी हो, तो आपकी जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी से ही तो आपका देश में बहुत विकास होगा। सोसाइटी तो मिलकर विकास करती है कि आप अकेले विकास कर लोगे? अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेले चना कभी नहीं भार फोड़ सकता। आप लोग भी पढ़े होंगे, लुकुत्या मुहावरा पढ़े होंगे, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता। ऐसे ही हमारे जो उच्च अधिकारी हैं शहर में रहते हैं, तो जब गांव का आदमी आकर के उनके समाज में जुड़ता है, तो उनका समाज कैसा कर दिया? समाज उनका एक कैसा हो गया? जो गांव के आदमी सबसे ज्यादा लोग अनपढ़ जो लोग हैं, जिनको लोग अशिक्षित, जिनको लोग देखना में नफरत करते हैं। अभी किसी आप अधिकारी से बोल दीजिए कि आपके घर तो ये है वो है, अरे एक बार वो पूछ के तो देखे कि उसका खाना बनाने वाला कौन है, वो जो रोड पे देखता है कौन है, अगल बगल में रहता है कौन है, इस शहर में सबसे ज्यादा किसकी आबादी है? तो सबसे ज्यादा शहर की आबादी आप निकालोगे तो उन ग्रामीणों लोगों की होगी, जिनके पास कुछ खाने को नहीं था, घर तक नहीं था, वो बेचारे मजबूरी में आकर के शहर में काम कर रहे हैं। तो आपका समाज जो होगा, जब वो लोग खुद ही अपने अर्थव्यवस्था से दबे हुए हैं, तो वो शहर को भी तो दबाएंगे, क्योंकि वो दिमाग से दबे हैं। तो वो लोग की जो बस सोचने की क्षमता है यहीं तक है कि हमें रोजी रोटी मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो शहर वाले से भी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि उनका भी दिमाग सही है, सही उनका भी नहीं है। गांव वालों का तो भाई मजबूरी है, उनको तो कोई है नहीं। इसलिए मैं इस निर्वाचन आयोग से कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी पाठ्य पुस्तक बनाई जाए कि जब इलेक्शन हो तो उसमें उस क्षेत्र के बारे में हमारे निर्वाचन आयोग को हर एक चीज, जब हर एक आंकड़ा ले सकती है, सर्वे कर सकती है,